कि सचिन के साथ सीमा को सीमा मीणा किस आधार पर कहा जाए। पंच तत्व की साक्षी मानकर, इष्ट देव को भगवान मानकर जब कोई पति पत्नी को और पत्नी पति को पति रूप में और पत्नी रूप में स्वीकार करता है तो विवाह वैलिड है। साहब उसकी बिंदी सेंटर में क्यों लगती है? वाह। साहब वो साड़ी क्यों अच्छी पहनती है? वाह। साहब वो सुंदर क्यों है? रात समंदर पार वो तेरे पीछे पीछे आ गई, ओ जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। और जो जान कदमों के नीचे आ जाती है उसे दिल से भी लगाया जाता है और सिर पे भी बिठाला जाता है। कोई पार्टियां कहती सिर्फ मुस्लिम का विकास करेंगे, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबके साथ। G20 का नारा देश के प्रधानमंत्री ने, भारत सरकार ने दिया। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। पूरी दुनिया एक है, पूरी दुनिया एक फैमिली है और पूरी दुनिया का फ्यूचर एक है। तो उसमें सीमा मीना, वाइफ ऑफ सचिन मीना, और उसके बच्चे, उनके भी नाम आते हैं, वो भी आते हैं। उनकी बच्ची को छोड़ी थोड़ी जा सकती, 3 छोटी छोटी बच्चियां, एक बेटा, खुद स्वयं। और वो आज से नहीं हिंदू धर्म ग्रहण किया उन्होंने, 2 वर्ष पहले उनके सोशल मीडिया पे उपलब्ध है। करवा चौथ का व्रत रखा, होली दिवाली मनाई, पाकिस्तान में रहते रहते हिंदू धर्म ग्रहण किया। हिंदू धर्म मूर्ति पूजा, करवा चौथ करने के बाद, व्रत रखने के बाद इस्लाम धर्म उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा, उनके लिए काफिर हो जाते हैं। तरीके से अभी जो बॉर्डर बताया गया वो गलत, शादी की जो प्लेस बताया गया वो भी गलत। उसके बाद जो सिम कार्ड जो यूज़ करती थी, जो एक्टिव फ़ोन से उससे बात नहीं करती थी, वाईफाई के ज़रिए वो बात करती थी। इससे शक लोगों का और मजबूत होता है। करना चाहिए। बाहर की है, हमारे दुश्मन देश से है, जहाँ से सदैव गोलियाँ आती थीं, उस देश से हैं जिसने 26/11 किया, उस देश से हैं जिसने संसद पे हमला किया, उस देश से हैं जिसने पुलवामा किया, उस देश से हैं जिसने हमारे कितने हजारों शहीदों को सर्वोच्च बलिदान देने के लिए मजबूर किया। और वो तिरंगे में लिपटकर हमारे देश में आकर हमारे खेत खलिहान में एक बंदूक की मूर्ति के साथ खड़े हैं आज। शक खूब तगड़ा करो। अभी तो ATS जांच कर रही है। बात शादी की है, बात शादी की मैं क्लैरिफाई कर दूं। रमन दीक्षित जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में शादी हुई, फोटोग्राफ है, मांग भर रहे हैं। चुटकी भर सिंदूर से जीवन दे देना आसान नहीं। ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव, मैं हूं आपके साथ रमन। पाकिस्तान से नेपाल होते हुए भारत की सरजमी पर एक महिला आती है जिसका नाम सीमा हैदर है। उसको लेकर पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी जासूस है, कुछ लोग कई अलग अलग अन्य बातें बनाकर देश में फैलाई जा रही हैं। इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह जी हैं, जो कि टॉप मोस्ट ट्रेंडिंग केसेस को लेकर जाने जाते हैं। बृजभूषण शरण सिंह का केस हो, मनीष कश्यप का केस हो, और आपको साथ साथ बता दूं सीमा हैदर का केस भी AP सिंह जी के पास ही है। तो आज हम AP सिंह जी के पास पहुंचे हैं और जनता के जो सवाल हैं उन्हीं मुद्दों पर, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर आ रहा है कि सीमा एक पाकिस्तानी जासूस है। कई सवाल जनता के मन में हैं और उन्हीं सवालों को लेकर आज हम वकील साहब के पास पहुँचे हैं और जानेंगे उन्हीं जनता के सवालों के जवाब। सर, आपका नेशन लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि सचिन के साथ सीमा को सीमा मीणा किस आधार पर कहा जाए? उसके कई आधार हैं। देखिए रमन दीक्षित जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्राइम की रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड ज़ीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं, न्यूज़ चैनल आपका पूरी दुनिया में देखा जाता है। देश से बाहर जाता हूँ, वहाँ भी लोग चर्चा करते हैं। कहाँ देखा था? नेशनल लाइव पे देखा था। इसका मतलब लोग बौद्धिक चर्चा के रूप में आपको देखते हैं, मन में समझते हैं। और ये आपने सवाल भी बौद्धिक किया, क्यों जाना चाहे। इस देश में पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, ये अलग देश हैं। पाकिस्तान हमारा काफ़ी कटुता भरा देश है, पड़ोसी देश है अफ़गानिस्तान। अब तक
5420 यानी कि 5,500 के लगभग पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी, उनमें मुस्लिम नागरिक भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हिंदुज़्म को मानने वाले या इस क्रिश्चियनिज्म को मानने वाले, मुस्लिम नागरिकों को भी इस देश में नागरिकता मिली है। सिटीजनशिप एक्ट 1948 के बाद, आज़ादी होने के बाद, इन 75 सालों में और बड़े नामों में आप बात करें, दीपिका पादुकोण अभी भी डेनमार्क की नागरिक हैं, भारत में रह रही हैं। अक्षय कुमार कनाडियन नागरिक हैं, भारत में रह रहे हैं। सलमा आगा और पाकिस्तानी गायक अदनान सामी, उनको नागरिकता समय समय पर मिली है। तो लंबे वीज़ा के बाद, लंबे समय रहने के बाद, लंबे समय वेरिफिकेशन और जांच के बाद उनको नागरिकता मिलती है। 1971 के बाद बांग्लादेश में जो गड़बड़ हुआ, उसके बाद कितने बांग्लादेशी भारत में आके रह रहे हैं, भारत के नागरिक हो गए। एक लंबी अवधि में रहने के बाद उसको नागरिकता भी मिलती है। वेरिफिकेशन करिए, अपराधी ना हो। और यहाँ तक कि रोहिंग्या मुस्लिम हमारे देश की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था के लिए सदैव प्रश्न रहे हैं, चैलेंज रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह रहे हैं। चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे कोलकाता पुलिस हो, चाहे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कहीं की पुलिस हो, हर एक के निशाने पर रोहिंग्या में क्रिमिनल की बात होती है। लेकिन वो भी इस देश के नागरिक बन के नागरिकता ग्रहण करके रह रहे हैं। ये बात हुई। तिब्बत से दलाई लामा साहब बड़े संत हैं, शांति के प्रतीक हैं, धार्मिक हैं। मैं बड़ा विश्वास करता हूँ, बड़ा उनका सम्मान करता हूँ। जब भी मिलते हैं बड़ा दिल खोल के मुझे आशीर्वाद देते हैं। उनके साथ तिब्बत के कितने लोग इस देश में आए, और इस दिल्ली में आप बैठे हैं, आप 10 कदम की दूरी पे आप यहाँ देख लीजिए, मजनू का टीला भरा पड़ा है। उन लोगों से तिब्बत से भरे आए हुए हैं। और यही नहीं, हिमाचल प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट है धर्मशाला, तिब्बत के लोगों ने अपनी वहाँ छोटी सी पूरी रियासत सी बना रखी है, पूरा भरा पड़ा है। जब इतने लोगों को नागरिकता मिली है, जब इतने लोगों की बात हुई है, अतिथि देवो भव हमारे देश का स्लोगन है, हम विश्वास करते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम पर हम चलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया हमारा प्राचीन संस्कृति सभ्यता का नारा है। अब देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, पूरी दुनिया में उन्होंने नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय। ये हमारे देश के ही प्रधानमंत्री नारा दे सकते थे। दुनिया में किसी देश के माई के लाल में दम नहीं था कि वो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास, सबके साथ नारे की बात कर सकें। वो कहते हिंदू का विकास करेंगे, वो कहते हैं सिख, जैन, पारसी का विकास करेंगे, कोई पार्टियां कहती सिर्फ मुस्लिम का विकास करेंगे, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय। और इतना ही नहीं, जब हमारा देश G20 के द्वारा पूरी दुनिया के देशों की मेजबानी कर रहा है, पूरे दुनिया के देश मेहमान बनकर यहां आ रहे हैं और राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, इस राष्ट्र में रहकर। G20 का नारा देश के प्रधानमंत्री ने, भारत सरकार ने दिया, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। पूरी दुनिया एक है, पूरी दुनिया एक फैमिली है और पूरी दुनिया का फ्यूचर एक है। तो उसमें सीमा मीना, वाइफ ऑफ सचिन मीना, और उसके बच्चे, उनके भी नाम आते हैं, वो भी आते हैं। उनकी बच्ची को छोड़ी थोड़ी जा सकती, 3 छोटी छोटी बच्चियां, एक बेटा, खुद स्वयं। और वो आज से नहीं हिंदू धर्म ग्रहण किया उन्होंने, 2 वर्ष पहले उनके सोशल मीडिया पे उपलब्ध है। करवा चौथ का व्रत रखा, होली दिवाली मनाई, पाकिस्तान में रहते रहते हिंदू धर्म ग्रहण किया। हिंदू धर्म, मूर्ति पूजा, करवा चौथ करने के बाद, व्रत रखने के बाद इस्लाम धर्म उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा, उनके लिए काफिर हो जाती है। लेकिन कुछ लोग अभी भी शक के तौर पर देख रहे हैं, जिस तरीके से अभी जो बॉर्डर बताया गया वो गलत, शादी की जो प्लेस बताया गया वो भी गलत, उसके बाद जो सिम कार्ड जो यूज़ करती थी, जो एक्टिव फ़ोन से उससे बात नहीं करती थी, वाईफाई के ज़रिए वो बात करती थी, इससे शक लोगों का और मजबूत होता है। करना चाहिए, बाहर की है,
हमारे दुश्मन देश से है, जहाँ से सदैव गोलियां आती थीं, उस देश से हैं जिसने 26/11 किया, उस देश से हैं जिसने संसद पे हमला किया, उस देश से हैं जिसने पुलवामा किया, उस देश से हैं जिसने हमारे कितने हजारों शहीदों को सर्वोच्च बलिदान देने के लिए मजबूर किया, और वो तिरंगे में लिपटकर हमारे देश में आकर हमारे खेत खलिहान में एक बंदूक की मूर्ति के साथ खड़े हैं। आज इतिहास बन गए हैं वो हमारे देश का। कितने शहीदों का बलिदान लिया उस देश ने। ऐसे देश से आई, शक करना चाहिए, शक खूब तगड़ा करो। अभी तो एटीएस जांच कर रही है। बात शादी की है, बात शादी की मैं क्लैरिफाई कर दूं। रमन दीक्षित जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में शादी हुई, फोटोग्राफ हैं, मांग भर रहे हैं। चुटकी भर सिंदूर से जीवन दे देना आसान नहीं। ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही थी, ये विवाह हुआ है। और हमारी हिंदू मैथोलॉजी, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 4 और 9 साफ तौर पर कहता है कि विवाह संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, जिस कुल की, जिस जाति की, जिस क्षेत्र की, जिस भाषा की परंपरा के अनुसार रीति रिवाज हो, उसके आधार पर सूर्य को साक्षी मानकर, चंद्रमा को साक्षी मानकर, तारों की छाव में हवा, धरती, पृथ्वी, जल, अग्नि, ये जो पंच तत्व बने हैं, इन पंच तत्व की साक्षी मानकर, इष्ट देव को भगवान मानकर जब कोई पति पत्नी को और पत्नी पति को पति रूप में और पत्नी रूप में स्वीकार करता है तो विवाह वैलिड है। और सीमा ने वहां किया यही, और उसके आधार पर वो सीमा वाइफ ऑफ सचिन मीना बनी। आई भारत में रास्ते से, पोखरा से आई, वो टिकट एटीएस को दे दिए हैं। टिकट तो हमने नहीं बना लिए, बस तो हमारी नहीं थी, ट्रांसपोर्ट तो सचिन मीना की नहीं थी, किसी प्राइवेट गाड़ी से तो नहीं आई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आई है बाकी। और आपको शक लग रहा है, जहाँ जहाँ से आई सीसीटीवी कैमरे से आप पता करा लें। और आपको शक लग रहा है, आप अपने पाकिस्तान के दूतावास, जो शारजहाँ का दूतावास है, वहाँ के दूतावास से, दुबई के दूतावास से, जहाँ कहीं के दूतावास से आप पता करना पता कर लें। हाँ, पाकिस्तान से डायरेक्ट फ़्लाइट काठमांडू नहीं है, वाया आना पड़ता है। वो वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीज़ा के द्वारा वहाँ से वहाँ तक आई है और उसके द्वारा वैलिड है। यहाँ जांच चल रही है, जांच पर आपको विश्वास नहीं है, मुझे तो एटीएस पर भी विश्वास है। अगर आपको, आपके चैनल और आपके दर्शकों को विश्वास नहीं है, मैं मान लेता हूँ, देश का मामला है, पहले भी बहुत धोखे खाए हैं। दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, पीना चाहिए। तो आप एटीएस जांच पूरी कर ले, उसके बाद सीबीआई से जांच कराइए, उसके बाद एनआईए से कराइए, उसके बाद रॉ से कराइए, उसके बाद आईबी से कराइए, उसकी भी जांच हो जाए, गृह मंत्रालय से कराइए, रक्षा मंत्रालय से कराइए, उसकी भी जांच हो जाए। तो आप हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट के ऑनरेबल रिटायर जस्टिस से 1 जज नहीं, आप 5 रिटायर जजेस की बनाइए टीम और उनके द्वारा उनकी निगरानी में जांच कराइए, उनका करके करिए। जिस तरह से भी कर सकते हो आप उसको करें, बेहतर करें। अगर आपको इसके बाद भी शक रहता है, आपको शक रहता है सीमा हिंदी क्यों बोलती है, फिर आप क्यों बोलते हैं हिंदी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, फिर क्यों सितंबर में हिंदी दिवस मनाते हैं दुनिया भर में, ये सब आप कर रहे हैं तो कर रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सीमा सेंटर में बिंदी क्यों लगाती है, ये मीडिया के सवाल है। साहब उसकी बिंदी सेंटर में क्यों लगती है, वाह। साहब वो साड़ी क्यों अच्छी पहनती है, वाह। साहब वो सुंदर क्यों है, उसने ज्यादा सुंदरता तो दिल की है ना, दिमाग की है, जुबान की है, प्यार की है, दिल की है। उसने सचिन से प्यार क्यों किया। अब अगर आपको उस पर शक है, उसकी उम्र पे शक है, उसके बच्चों पे शक है, तो आप उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराइए, ब्रेन मैपिंग कराइए, पॉलीग्राफी कराइए, नार्को टेस्ट कराइए। आप एक लैब में होते हैं, जैसे दिल्ली का CFSL रोहिणी है, वहाँ होते हैं। पंजाब हरियाणा का चंडीगढ़ है, वहाँ होते हैं। कलकत्ता में है, हैदराबाद में है, मुंबई में है, बेंगलोर में है। ये मेन मुख्य बड़े बड़े CFSL है, CBI के CFSL। मैं कहता हूँ एक डायरेक्टर की निगरानी में मत कराइए,
आप 6 लैब CFSL की जो लेबोरेटरी हैं उनके 6 डायरेक्टर को इकट्ठा कीजिए, उनके सामने बोर्ड बनाइए, 6 डायरेक्टर के बोर्ड के सामने सीमा का लाई डिटेक्टर, ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफी, नार्को टेस्ट कराइए। आपको उससे भी संतुष्टि ना मिले, उसके 4 बच्चों का टेस्ट कराइए, सबका टेस्ट कराइए। आपको बच्चों पे डाउट है, उन बच्चों का DNA कराइए, DNA कराइए। आपको सीमा की एज का डाउट है, सीमा की एज का ऑस्फिकेशन टेस्ट कराइए, सब कुछ समय पता चल जाएगा। साइबर टीम लगी है, मोबाइल कॉल डिटेल, उसने अपने टूटा फोमान सही मोबाइल, अब दिखाते हैं सीमा के पास से 5 पासपोर्ट मिले। जाहिर है क्यों होने चाहिए 5 पासपोर्ट। अब 5 पासपोर्ट ये नहीं कोई गिनता है कि 4 बच्चों के, एक सीमा का, 5 हो गए। 5 मोबाइल मिले सीमा से, एक सीमा का, एक बच्चों के पास रहता था 2। अब बच्चे भी भाई पबजी वाली मम्मी के हैं बच्चे, तो वो भी मोबाइल फ़ोन के बिना कैसे रह सकते हैं भाई। पबजी से बच्चे पैदा, पबजी खेलते खेलते तो वो बच्चे भी खेलेंगे। हमारे यहाँ तो बिना पबजी वाली जो मम्मी है उनके बच्चे भी बिना मोबाइल के नहीं रहते, खाना नहीं खाते, दूध नहीं पीते, सोते नहीं उसे कार्टून देखे बिना। एक बच्चों का मोबाइल, एक उसका मोबाइल, एक सचिन का मोबाइल, एक सचिन के फादर नेत्रपाल का मोबाइल, सारे मोबाइल हो गए। लेकिन दिखाया गलत गया। मैं कह रहा हूँ दिखा लिया आपने, कोई बात नहीं, तो दिख गया। अब आप जांच करिए, जांच करवाइए पूरी अच्छी तरह से, सब जांचें कर लीजिए। और जब सब जांचों में सीमा ना आतंकवादी पाई जाए, न स्पाई पाई जाए, न जासूस पाई जाए, न ISI एजेंट पाई जाए, फिर सीमा को आप गले से लगा लो, अपना बना लो, उसे नागरिकता दिला दो, उसको अपना बना लो, क्योंकि वो 7 समंदर पार वो तेरे पीछे पीछे आ गई। 7 समंदर पार वो तेरे पीछे पीछे आ गई। ओ जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। और जो जान कदमों के नीचे आ जाती है उसे दिल से भी लगाया जाता है और सिर पे भी बिठाला जाता है। तो उसे आप प्यार दें। प्यार में अंधी है, प्यार में अंधी होकर आई है, तो उसको अब स्वीकार करें। और जो थोड़ी बहुत कमियां आप बता रहे हैं, थोड़ी बहुत थोड़ी थोड़ी, तो प्यार में, युद्ध में और राजनीति में इतना तो सब चलता है।